OCM की पेपर पैटर्न के साथ साथ इम्पोर्टेंस भी एक साथ ही दे रही हूँ, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक 5 मार्क, मैच द फॉलोइंग 5 मार्क, ट्रू और फॉल्स 5 मार्क्स, नेम द फॉलोइंग 5 मार्क्स। उसका एक अलग से वीडियो बनाया है, वो देख लेना और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब पक्का करना है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से कोई इंपॉर्टेंस नहीं देने वाली मैं आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्म्स, मतलब आपको एक छोटे से 3-4 लाइन में ये वर्ड का मतलब एक्सप्लेन करना है। तो ये है बिजनेस, रिटेल ट्रेड, कर्ता, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये 2-2 मार्क का है, तो ज़्यादा नहीं लिखना है, ओनली 3-4 लाइन्स। 8 मार्क का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, केस स्टडी है। तो इसमें आपको टेक्स्ट बुक में जितने केस स्टडीज़ है वो फटाफट से गो थ्रू करना है और आंसर्स लर्न करना है। टेक्स्ट बुक के ही केस स्टडीज़ आने वाले हैं, एक्स्ट्रा कोई भी केस स्टडीज़ नहीं आने वाले। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन, अभी उसमें इम्पोर्टेंस है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। आई थिंक ये वाला मैंने आपको SP में भी दिया था और एग्ज़ाम में आया भी था। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम OC एंड SP पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के लिए पढ़ लेना और ये 12th में भी काम आएगा। दूसरा है लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। थर्ड वन, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रेड। फोर्थ, सोल ट्रेडिंग कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म। फिफ्थ वन, बिजनेस एंड कॉमर्स। लास्ट वन, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर। ये 6 है, तो एक बार फटाफट से देख लेना। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, जो स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, जो आपको 2 करने हैं आउट ऑफ 3, इट विल बी ऑफ 8 मार्क्स, ठीक है, मतलब 4-4 मार्क का क्वेश्चन है। तो जो भी कर रहे हो आप में सब में 4-4 पॉइंट्स लिखने। फर्स्ट वन, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का मीनिंग लिखो एक लाइन में और उसके फीचर्स लिख दो। सेकेंड, ट्रेड एंड इट्स टाइप्स। अभी ट्रेड कौन से ट्रेड है हमारे पास, तो होम ट्रेड, फिर फॉरेन ट्रेड, होम ट्रेड में होलसेल, रिटेल, फिर फॉरेन ट्रेड में आपको एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। ये एक एक पैराग्राफ मतलब 2-2 लाइन्स में आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक है, ट्रेड एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो भी बेनिफिट्स है कंट्री को वो लिखने। नेक्स्ट वन, सब में 4 पॉइंट्स लिखने, याद रखो 4 मार्क का है तो 4 पॉइंट्स। अगर श्योर नहीं हो तो 5 या 6 पॉइंट लिखो, लेकिन अगर श्योर हो कि 4 पॉइंट आपको एकदम परफेक्टली याद है तो 4 ही पॉइंट लिखना है, ठीक है। लास्ट वन, 4 फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो कंपनी में टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करते हैं, तो दे आर नोन एज फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर, स्मॉल क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग। जस्टिफाई द फॉलोइंग आपको 3 में से 2 लिखने हैं और 8 मार्क्स का होगा, मतलब ये भी 4-4 मार्क का है, तो इसमें 5 या 6 पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंटर्स नहीं आते हैं तो कुछ नहीं, आपको ये टॉपिक के बारे में जो भी पता है वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। अभी इसमें स्टेटमेंट जो होगा ऑलवेज करेक्ट स्टेटमेंट रहता है, तो आपको खाली उसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट वन, लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि येस, लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। अगर उसके बिजनेस की प्रॉपर्टी कम पड़ती है और लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी पड़ती है, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। सेकेंड वन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर सिक। तो हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है, तो उसके रीजंस लिखने। थर्ड वन, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर बियॉन्ड कंट्रोल। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब बिजनेस के बाहर की जो बातें हैं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होगा। जैसे
कॉम्पिटिटर। तो कॉम्पिटिटर अपने बिजनेस के लिए क्या करता है वो हम नहीं डिसाइड कर पाते, राइट। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इस तरह का बिजनेस है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अमाउंट का कैपिटल कलेक्ट कर सकते हो। ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, तो करोड़ों रुपए में कैपिटल कलेक्ट होता है। तो ये उसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। यस, तो मैनेजमेंट कोई एक पर्सन दूसरों से काम करवा के लेता है, उसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक से ज़्यादा ही लोग हैं, तो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 5 मार्क के लिए है, 3 में से 2 करने हैं। तो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, लेकिन यहाँ पे भी आपको 5 या 6 पॉइंट्स लिखने हैं। 5 मार्क के लिए तो कम से कम आपको 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। एक्सप्लेन कॉमर्स। तो कॉमर्स अगर आप एक्सप्लेन करना है तो आपको कॉमर्स का मीनिंग लिखना है, फिर उसका वो छोटा सा चार्ट बना के आपको दिखाना है ट्रेड। फिर उसके साथ क्या आता है, एड्स टू ट्रेड, ऑक्सिलरी ट्रेड। ट्रेड में फिर होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, होलसेल, रिटेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। अगर ये आता है तो इस तरह से छोटा सा चार्ट बनाओ और सबके बारे में 2-2 लाइन्स लिखनी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस या फ़ायदे क्या होते हैं, तो वो हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री की टाइप्स क्या होती है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। ये चैप्टर नंबर 1 से आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट है वो क्या काम करती है, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कम से कम आपके पास 5-5 पॉइंट्स होने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ फॉर 5 मार्क्स। 2 आंसर्स लिखने हैं 10 मार्क्स के, मतलब